गाइस, वेलकम टू आवर ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं जगन्नाथ यात्रा में, जो कि दिल्ली में हो रही है। रिक्शा पकड़ लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे सुबह 6:30 से 7 बजे का वक्त हो रहा है इस टाइम। शायद हम लेट चल रहे हैं। ये यात्रा निकली थी दिल्ली के कमला नगर के गीता भवन से, श्री गीता भवन मंदिर से, जो कि 7 जुलाई को निकली थी। ये ब्लॉग काफ़ी लेट आ रहा है क्योंकि एडिटिंग नहीं हो पा रही थी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी इस वजह से। तो आप देख सकते हैं भीड़ सुबह से आना स्टार्ट हो चुकी थी। और ये हमारे भगवान जय जगन्नाथ जी अपने रथ में सवार होने के लिए जा रहे हैं। देखिए यहाँ से निकलते हुए कैमरामैन कितना ज़्यादा उन पे फोकस कर रहे हैं। भगवान जी हैं, फोकस क्यों नहीं निकलेंगे। तो इस तरीके से आगे आगे निकले हैं प्यारे जगन्नाथ जी, पीछे थी सुभद्रा मैया, फिर थे बलराम जी। इस तरीके से तीनों भगवान भक्तों को दर्शन देते हुए मंदिर से बाहर निकले। और सब मंदिर के भक्त लोग इनके सिर्फ हाथ लगाने के लिए ही देखो कितने ज़्यादा कर रहे थे। मेरी हाइट काफ़ी छोटी है, इस वजह से मेरा तो हाथ भी नहीं पहुंच पा रहा था। फिर तीनों के तीनों बाहर निकल गए और अपने रथ पर सवार होने के लिए चले गए, जैसे कि आप देख रहे हैं। और ये है एक माता जी जो आरती की थाली लेकर आ रही थी, सबको आरती देते हुए। ये है जो ध्वज मंदिर में से निकल रहे हैं, जो यात्रा में आगे आगे चलेंगे। फिर आपको दिखाते हैं मंदिर का कुछ लुक। ये है श्री गीता भवन मंदिर, जो कि कितना सुंदर डेकोरेट है। मैंने तो पहली बार देखा था, तो ये फूलों से डेकोरेटेड था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और भीड़ आप देख सकते हैं, अंत लेवल भीड़ है। और ज़्यादा भीड़ होने के नाते हमें भी यहाँ से जल्दी जल्दी बाहर निकलना था, क्योंकि भगवान बाहर चले गए थे तो हम यहाँ रुक कर क्या करते। फिर भी इस मंदिर में बहुत अच्छी डेकोरेशन थी। ये जगन्नाथ का प्रसाद था। फिर यहाँ बाहर हमें एक माता जी मिली जो तिलक लगा रही थी सबको, तो हमने भी तिलक लगवा लिया था। यात्रा शुरू कर दी। ये था कुछ बैंड जो कि यहाँ सोसाइटी के लोगों ने और कमेटी के लोगों ने अरेंज किया होता है। एक ही 3-4 तरह के बैंड हैं, अलग अलग आप देख सकते हैं। और बहुत सारी व्यवस्थाएं भी थी, जैसे पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, बहुत सारी अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं थी। यहाँ लोग पहले से ही पता नहीं कितने बजे के पहुँचे हुए थे। और ये हमारे भगवान रथ में विराजमान हो चुके थे, लेकिन अभी इनको सेटल डाउन होने में टाइम लग रहा था। भीड़ देखिए कितनी ज़्यादा है और लोग सिर्फ एक झलक पाने के लिए खड़े हैं। और ये कैमरामैन भीड़ पर फोकस करते हुए, ये देखिए लोग। अब पंडित लोग भी सेटल डाउन हो चुके थे, पंडित जी भी। अब रथ आगे बढ़ने वाला था, क्योंकि पहले कैमरामैन ने फोकस करा जगन्नाथ जी पर, क्योंकि अब हमारा रथ, भगवान का रथ आगे बढ़ने वाला था। ये देखिए रथ आगे बढ़ चुका था धीरे धीरे, और भक्तगण भी आगे बढ़ रहे थे। जगन्नाथ यात्रा स्टार्ट हो चुकी थी श्री गीता मंदिर गीता भवन से। आप देख सकते हैं कमला नगर से बाहर निकलती हुई रथ यात्रा जा रही थी धीरे धीरे, और रथ को लोग पुश कर रहे थे, धक्का दे रहे थे। धीरे धीरे लोग रथ को चलाते हैं। ये देखिए बूढ़ी बूढ़ी माता जी रस्सी खींच रही थी, औरतें, बच्चे, जेंट्स सब इसमें शामिल थे। आप देख सकते हैं, ये देखिए ध्वज जो मंदिर से निकले थे वो सबसे आगे ध्वज चल रहे थे। फिर उसके बाद पीछे रथ चल रहा था, जो संकेत करता है कि हमारे पीछे भगवान आ रहे हैं। और ये देखिए हमारी लड़की भगवान के रथ को धक्का लगाते हुए, अगर आपने इसे देख लिया है तो कमेंट ज़रूर करना। फिर मैंने भी हाथ लगाने की कोशिश करी, जैसे कि आपको पता है मेरी हाइट बहुत छोटी है, तो धीरे धीरे मैं भी पहुँची और रथ के साथ साथ चलने लगी। मेरे साथ एक और माता जी थी जो निरंतर भगवान का जाप करते हुए चल रही थी, वो मेरे कैमरा में भी नहीं देख रही थी। और भी काफ़ी लोग उनके पीछे थे। ये देखिए जीप मेरे आगे जा चुकी थी ऑलरेडी। फिर उसने हाथ हिला के वेव किया और मैंने रथ को छोड़ दिया, क्योंकि मेरे से साथ नहीं चला जाता। ये देखिए भगवान ने पूरा चक्का जाम कर रखा है। ये पूरा रूपनगर शक्तिनगर का एरिया है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। फिर रथ ने एक टर्न लिया और सीधा जाने लगा शक्तिनगर की ओर। हमें लगा था शक्तिनगर से जाएंगे, क्योंकि हम तो पहली बार इस यात्रा में शामिल हुए थे, हमें नहीं पता था कि किस तरीके से रास्ते में जाते हैं। धूप इतनी ज़्यादा थी सर पे कि बहुत चलना डिफ़िकल्ट हो रहा था। भगवान भी धूप बर्दाश्त कर रहे थे। देखिए भगवान के ऊपर डायरेक्ट धूप पड़ रही थी, और पंडित जी प्रसाद भी बीच बीच में रुक के बांट रहे थे। ये देखिए एक भक्तगण पुष्प उड़ा रहे हैं भगवान की यात्रा पर। देखिए कितना सुंदर दृश्य है। और धीरे धीरे भगवान अपने भक्तों को अपने दर्शन देते हुए रथ यात्रा आगे लेके जाते हैं। ये रस्सी जिसे खींचने से सारे पाप आपके धुल जाते हैं। और यहाँ पर पानी के फव्वारे की भी व्यवस्था थी। देख सकते हैं आप, एक मशीन है जिससे पानी धीरे धीरे छोड़ा जा रहा था, जो कि एक बिल्कुल ठंडे एसी की तरह काम करता है, जिसके आंकड़े में बहुत मज़ा आ रहा था। फिर
यात्रा एक सोसाइटी के अंदर चली गई थी। हमें नहीं पता था कि वो सोसाइटियों में से भी घूम घूम के जाते हैं। ये देखिए दूसरा बैंड हमें ज्वाइन कर चुका था। मैंने जैसे आपको बताया बहुत सारे बैंड इस रथ यात्रा से जुड़े हुए थे। बहुत सारे बैंड आगे चले जा रहे थे हम लोगों के, हम उनके पीछे पीछे थे। अलग अलग बैंड और अलग अलग लोग डांस करते हुए, ये देखिए महिलाएं बहुत सुंदर नृत्य कर रही थी जगन्नाथ यात्रा के आगे। और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए भी बहुत सारी व्यवस्थाएं थी, पुलिस थी, बहुत सारे लोग थे जो कि सब कुछ मैनेज कर रहे थे। ये देखिए आगे ये महिलाएं बहुत अच्छा डांस कर रही थी। अभी ये रुक चुकी हैं पता नहीं, बहुत अच्छा नृत्य हो रहा था। अलग अलग गलियों में से गुजरते हुए, अलग अलग सोसाइटियों में से निकलते हुए रथ यात्रा आगे बढ़ रही थी धीरे धीरे। बहुत ही मज़ा आ रहा था। ये देखिए मेरे साथ और भी लोग, मैं आगे आ गई थी सबसे, बिल्कुल रस्सी के बिल्कुल फ्रंट पे थी मैं। एक माता जी मुझे बोलने लगी कि आप मुझे भी वीडियो में लीजिए। तो ये देखिए मैं वीडियो में आने के लिए कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। ये देखिए लोग मेरे पीछे काफ़ी लोग एक्साइटेड हो गए थे, कुछ अंकल वगैरह भी। तो इस तरीके से फिर आगे जाके मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हुई, तो मैंने आगे छोले कुलचे का प्रसाद मिल रहा था। 8 साढ़े 8 हो चुके थे और सुबह उठ के मुझे भूख लगती है, तो इसीलिए फिर हमने छोले कुलचे का प्रसाद लिया। देखिए हमें मिल चुके छोले कुलचे और एक कोल्ड ड्रिंक, ठंडाई टाइप। ठंडाई नहीं, वो अफ़ज़ा अभी कैसे कहते हैं। अब गीत और मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया है और अभी हम थोड़ा ब्रेकफास्ट कर रहे हैं आगे चलने के लिए। ब्रो खाने स्टार्ट करो। हमने खाया नाश्ता जो कि छोले भटूरे थे, और गीत को परेशान करने के बाद हमें पता चला हमारा बहुत आगे जा चुका है, तो हम उसे ढूंढने के लिए निकल गए थे। फाइनली कुछ पेट पूजा करने के बाद तो फिर आ रहे हैं हम लोग रात को ढूंढने, क्योंकि अभी पता नहीं कहाँ निकल चुका है। भूख लगती यार। बहुत मेहनत मशक्क़त के बाद हमें पता चला कि रथ बहुत आगे जा चुका है। देखिए मैंने आपको बताया था बहुत सारी सर्विसेज हैं। ये देखिए प्रसाद बांटने वाला एक ट्रक भी था, और यहाँ पर प्लांट्स मिल रहे थे एज अ गिफ्ट। ये देखिए हमें भी एक प्लांट मिला था। फिर हम उसे लेकर आगे निकल गए, और हमारे साथ एम्बुलेंस और बहुत सारी सर्विसेज चल रही थी कि अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो उसके लिए सब चीज़ें अवेलेबल हों। फिर हम प्लांट लेके निकल गए अपना रथ के पीछे पीछे। हमें पता चलता बस रथ थोड़ी ही दूरी पर है। ये देखिए यहाँ पर आइसक्रीम भी मिल रही थी, लोग आइसक्रीम ले रहे थे यहाँ पर। ये देखिए आइसक्रीम दे रहे थे सबको। फिर रथ को दोबारा धक्का लगाने के लिए लोग आ चुके थे और रथ आगे बढ़ने लगा था। हम रथ के बिल्कुल करीब पहुँच चुके थे ढूंढते ढूंढते। ये देखिए भगवान अपने भक्तों को दर्शन देते हुए फिर से आगे आगे चल रहे थे, और भक्तगण उन्हें पीछे से धक्का देते हुए चल रहे थे, क्योंकि इस लीला से भगवान जगन्नाथ जी ये दर्शाना चाहते हैं कि भक्त ही भगवान के सहारे नहीं है, भगवान भी भक्त के सहारे हैं। अगर भक्त चाहेंगे तभी भगवान जी चलेंगे, वरना वहीं खड़े के खड़े रह जाएंगे। चलिए आपको मिलाते हैं कुछ सुपर हीरो से। ये हैं दानिश जी, जो कि ऐसे रास्ते में आने वाली तारों को ऊपर कर रहे थे ताकि रथ बीच में अटके नहीं। दिखाते हैं अपने सुपर हीरो को, मिलवाते हैं। ये देखिए ये कुछ इस तरीके का एक बम्बू सा था जिस पे कुछ लगा हुआ था। आगे चलते हैं और दिखाते हैं, उनके बारे में बताते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग जो चल रहे थे, और धीरे धीरे तार वगैरह को, ये देखिए फिर ये आगे भागते भागते चले गए। इनको लगा कि कोई चीज़ रथ से टकराने वाली है। ये देखिए ये बैनर टकराने वाला था रथ से, तो इन्होंने भाग के जाके ऊपर करा उसे उस बम्बू की सहायता से, और इस तरीके से हमारा रथ आगे निकलने को हो गया था। है ना दानिश जी, सुपर हीरो से कम नहीं। तो ये आगे आगे भाग भाग के इस तरीके से 2-4 लोग और थे, मैंने इनके पीछे सुपर हीरो का वो लगा दिया है। ये देखिए कुछ पुलिस वाले भी थे जो इस रथ यात्रा को आराम से निकलने में मदद कर रहे थे। फिर दानिश जी आगे आ गए भागते हुए, और वो इस तरीके से फिर तारों को ऊपर करे हुए थे ताकि रथ इजीली निकल पाए। देखा अपने, और फिर बहुत इस रथ के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें थी। देखिए पीछे एक छोटा हाथी टेम्पो में प्रसाद बट रहा था, जो कि आम का प्रसाद था, हर किसी को वो लोग दे रहे थे। और बुजुर्ग लोगों के लिए ई रिक्शा सेवा भी थी कि अगर आप नहीं चल सकते तो ई रिक्शा में बैठ के भी आ सकते हैं। और ये था जल सेवा, यहाँ पर जल मिल रहा था, आप जितनी मर्जी बारी पानी ले सकते हैं अगर आपको प्यास लगती है। ये देखिए मैंने पानी ले लिया था यहाँ पर। और मैंने आपको बताया था मेडिकल सर्विसेज भी साथ चल रही थी कि अगर कोई इंसिडेंट होता है तो उसके लिए। और यहाँ पर भक्तगण अपनी मस्ती में खुश होते हुए, झूमते हुए, नाचते हुए, गाते हुए आगे आगे चल रहे थे इस तरीके से। ये देखिए अंकल हमारी तरफ वेव कर रहे हैं। अब यह यात्रा पूरा गोल घूम चुकी थी नागिया पार्क की तरफ। ये देखिए बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य था, और
भीड़ भी और ट्रैफिक भी सब उसे मैनेज करने में हेल्प कर रहे थे। गाइस ये लड़की जितनी बार भी प्रसाद लेने गई है इसको एक बार भी नहीं मिला है, तो मैं इसको चैलेंज कर रही हूँ कि एक बार जाके प्रसाद लाके दिखा। कि मुझसे चैलेंज करने से पहले मैंने 8-10 बार ट्राई किया था कि मुझे यह में से थोड़ा सा प्रसाद मिल जाए, लेकिन मैं बहुत नाकामयाबी तरीके से फेल हो रही थी। गीत को तो फर्स्ट टाइम में ही मिल गया था। मुझे इतने धक्के मुक्के लग रहे थे, इतने धक्के लग रहे थे कि मेरे से खड़ा तक नहीं हो जा रहा था। तबीयत थोड़ी ख़राब थी इस कारण, तो धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते मैंने जैसे तैसे प्रसाद लेने की बहुत कोशिश करी। मुझे नहीं मिल पा रहा था। करीबन बहुत देर तक आगे चलने के बाद मुझे प्रसाद मिला, वो भी थोड़ा सा मिनी समोसा। मैं उससे बहुत खुश थी, चाहे थोड़ा मिला तो सही। फिर प्रसाद लेकर हम लोग निकल गए आगे। अब नागिया पार्क से हमारा रथ आगे की ओर मुड़ रहा था, जैसे कि आप देख रहे थे। हम बहुत घूमते घामते करीब हमें 11 साढ़े 11 हो चुके थे। फिर नागिया पार्क से हमारा रथ कमला नगर की ओर भी मुड़ा था एक बारी। ये देखिए, कमला नगर मुड़ने के बाद अभी हम दोबारा उसी रथ यात्रा में शामिल थे। ये देखिए, फिर शक्ति नगर की तरफ से भी मुड़ के आया था एक बारी रथ। ये शक्ति नगर का एक मेन टर्न ओवर है, वहाँ से रथ आ रहा था हमारा। बहुत देर इंतज़ार करने के बाद अब रथ घूम के आया था, हम पहले ही आ गए थे। तो शक्ति नगर से पूरा राउंड लेने के बाद फिर रथ ने रूट लिया था कमला नगर का दूसरे तरीके से, क्योंकि अब मैं लास्ट डेस्टिनेशन श्री गीता भवन मंदिर ही पहुंचना था इसलिए। तो ये देखिए, ये हम पहुंच चुके थे कमला नगर। कमला नगर में किसी फ्रेंड्स एंड सोसाइटी करके कोई स्टेज लगा हुआ था। फिर दूसरी जगह पहुंचे तो वहाँ लोग अपने घरों से फूलों की वर्षा कर रहे थे जगन्नाथ जी के ऊपर। ये देखिए, बहुत ही सुंदर वर्षा हो रही थी। इस तरीके से चलते चलते हम पहुंच गए श्री गीता भवन। हम तो पहले पहुंच गए थे, लेकिन जगन्नाथ जी का रथ अभी आया नहीं था, वो रास्ते में था थोड़ी दूरी पर। हम जल्दी से पहुंच गए थे शॉर्टकट लेकर, क्योंकि हमें घर भी जाना था, लेट हो रहा था। फिर लास्ट में रथ आया, हमने लास्ट में दर्शन किए और घर की ओर निकल गए। हमने मंदिर में स्थापित होते हुए भगवान नहीं देखे, हमने सिर्फ रथ में लास्ट दर्शन करके घर की ओर आ गए थे अपने। आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और अंतिम दर्शन कर लीजिए जय जगन्नाथ जी के। और हाय गाइस, फाइनली हमारी जगन्नाथ रथ यात्रा समाप्त हुई है। यहीं पे ही हम आ गए हैं, वापस अपने घर जा रहे हैं। जय जगन्नाथ गाइस, कमेंट में ज़रूर जय जगन्नाथ लिखना। चलिए मिलते, बाय नेक्स्ट व्लॉग में।